दोस्तों ये है विमले मार्ग का मेट्रो स्टेशन और हम आज जा रहे हैं लंदन के लोकल टूर के लिए। और हम पहुंच गए हैं लंदन आई के का जो बस स्टैंड है वहाँ पे। और ये सामने है मैरियट होटल और ये इधर है लंदन आई। ये देखो इधर। और ये पार्लियामेंट है इधर। ये पार्लियामेंट है और ये थॉमस हॉस्पिटल है। देखो यहाँ पे सेंट थॉमस हॉस्पिटल। ये इधर प्लाजा लिखा है, प्लाजा पार्क प्लाजा। और यहाँ से हमें बस मिलेगी होप ऑन होप होप, जिसका टिकट हमने पहले लिया था 42.5 पाउंड का। अभी बैठ गए हैं होप ऑन होप होप में और ये हमारा पूरा शहर घुमाएगी अभी। और इसके 3 रूट हैं और हमारा जो टिकट है तीनों रूट को कवर करता है। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम तीनों रूट पे जाएंगे। पहला रूट छोटा है, फिर उसके बाहर है और फिर और उसके ऊपर बाहर है। तो यहाँ तीन जोनों में बांट रखा है। तो शायद ये हमारे 3 जोन को कवर करेगा लंदन के। इसमें पूरे शहर का ऐसा वीडियो बनेगा। ये पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है और ये सामने बिल्डिंग है पुराना पब्लिक स्कूल। और ये रोड इतनी छोटी है कि हम बिल्डिंगें ऊंची हैं तो हम इस बिल्डिंगों को अच्छी तरह इनके बोर्ड वगैरह जो भी लिखा हुआ उन्हें पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है ये बताना कि ये क्या क्या किस किस तरह की बिल्डिंगें हैं। तो ये बहुत छोटी रोड है, बड़ी कुछ चौड़ी आएगी तो फिर उस पर देख के जो भी पता लगेगा बताएंगे। ताज बकिंगहाम। अभी हम बकिंगहाम पैलेस की तरफ जाएंगे क्योंकि हम लोग चलते चलते आए थे इधर। ये गाड़ी गुजर रही है बकिंगहाम पैलेस के सामने से और ये सुबह की जो गार्ड की शिफ्टिंग होती है तो उसके लिए बैंड बज रहा है। यहाँ बिल्डिंग इस तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती है। देखो कितनी बिल्कुल एकदम कवर कर रखी है बाहर से। और ये लेफ्ट में कोई बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जिसपे ब्रिटिश फ्लैग लगा हुआ है। बाकी तो चलते चलते ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं हम। और ये देखो ये आ गया विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन। हम कल भी यहाँ जो हमने टूर किया था परसों उसके लिए हम यहाँ से बस पकड़ने के लिए यहीं आए थे। ये सामने स्टैचू है, ये है गॉडेस ऑफ विक्ट्री और यहाँ ये हाइड पार्क है उसके अंदर लगी हुई है। ये देखो लंदन की सड़कों का ट्रैफिक और बिल्डिंग। और सर्दी की वजह से पेड़ों के पत्ते सब गिर गए हैं। बहुत ठंडा है यहाँ, टेम्परेचर करीब 10 डिग्री होगा। ये देखो अभी यहाँ ना कोई पेड़ है और सामने ट्रैफिक भी नहीं है। तो देखो यहाँ से पता लग रहा है लंदन की बिल्डिंगों का और एरिया का सही आइडिया। देखो और ये है क्वीन मैरी हॉस्पिटल। तो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ये जो हॉस्पिटल है ये गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। ये इंडियन रेस्टोरेंट, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। इंडियन रेस्टोरेंट है ना। यहाँ बहुत इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत है। मतलब
मतलब मुझे नहीं लगता कि लंदन में यहाँ कोई समस्या है, हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट है। रोड स्टेशन पापा इसमें भी है क्या? चेल्सी फुटबॉल स्टेडियम देखे मैंने। ये हम इस बस में वेस्टमिंस्टर एरिया में घूम रहे हैं, जब से बैठे हैं ना। ये देखो लेफ्ट हैंड पे बिल्डिंग ब्राउन सी, इस पर लिखा हुआ है किंग क्रॉस स्टेशन। और ये देखो यहाँ से लेके और ये पूरा ये आगे भी जो है ये पूरा ये स्टेशन है, इतना लंबा चौड़ा। और ये शायद इसका है मेन गेट, ये मेन गेट है इसका स्टेशन में। यहीं पे ब्रिटिश लाइब्रेरी भी है, कैमिडन एरिया के पास ही है ये सब। यहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी, मेडिकल कॉलेज सब यहीं पे है। यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत अच्छे हैं। बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। किंग्स क्रॉस ये इतनी देर से जो बस है ये वेस्टमिंस्टर एरिया में घूम रही है, जो सबसे जोन 1 में आता सबसे कंजस्टेड एरिया है ये। और देखो कितना कंजस्टेड है, गाड़ियाँ भी खड़ी, बिल्कुल जगह नहीं है गाड़ी निकलने की। बहुत कंजस्टेड है लंदन का ये पुराना एरिया। तो ये है ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। और हम तो अब बस में बैठे हैं तो हम तो देख नहीं सकते इसको, अभी बाद में देखेंगे टाइम मिलेगा तो। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, ये जो सामने बिल्डिंग है ये है वार्न ब्रॉस स्टूडियो, और ये हैरी पॉटर का सेट लगा हुआ है यहाँ पे, और यहीं पे पिक्चर की शूटिंग हुई थी।
और ये जो बिल्डिंग है ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लंदन, और इसमें 13 से लेके 19वीं सेंचुरी तक की यूरोपियन पेंटिंग्स का कलेक्शन है यहाँ। हाँ आए ना कुछ, हम लोग आएंगे यहाँ पे। और ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये है ट्राफलगर स्क्वायर। हम आए यहाँ, हम आए हैं। हाँ इधर देखो। अब जैकेट पहन लो बच्चा। और ये है रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसमें है हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स ऑफ अपील, और ये कवर करता है पूरे इंग्लैंड और जो इंग्लैंड का दूसरा कॉन्टिनेंट है वेल्स। और अब जो हमारी बस है वो टावर ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रही है। तो हमने पहले भी देखा है, लेकिन अब देखो अब ये अलग ही तरह से दिखाई दे रहा है। देखो अब ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है दिन में, क्या शानदार है। देखो भाई, तो बाकी डिटेल हमने पहले वीडियो में इसके सब दे चुके हैं। तो हम आज दोबारा इधर से गुजर रहे हैं तो हमने दोबारा इसकी वीडियो बनाई, तो अब कुछ अलग ही तरह का सीन है इस पे। देखो बिल्कुल हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। हमारा हॉप ऑन हॉप ऑफ जो बस टूर था हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और हम सिर्फ एक ही रूट पर घूम पाए। तो अब हम आ गए हैं टावर ऑफ लंदन। तो इसमें हम गए नहीं हैं, अब हम जो करेंगे वो क्रूज़ का टूर करेंगे, जो हमारे हॉप ऑन ऑफ ऑफ के टूर में इंक्लूड है। ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ। और अब हम क्रूज़ टूर के लिए डेक पे आ गए हैं, और अब ये शायद 1 घंटे का है एक क्रूज़ का टूर। तो सिर्फ राउंड मारना है थेम रिवर में, जो थेम्स रिवर है इसी में हमें राउंड लगवाएगा। तो अब हम करेंगे क्रूज़ टूर। ये सामने क्रूज़ खड़ा है और इसमें भी हम बैठने वाले हैं। और अब हम क्रूज़ में बैठे हुए हैं, और थेम्स रिवर क्रूज़ में से कैसे लगती है देखो। और ये जो सामने एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ये लंदन की सबसे टेलेस्ट बिल्डिंग तो है ही है, ये यूरोपियन यूनियन की भी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और इसमें 309 मीटर है ये हाइट इसकी, और 72 फ्लोर्स हैं इसमें। और ये इसमें मिक्स ऑक्यूपाई हैं, ये इसमें कमर्शियल भी है और ऑफिस वगैरह भी हैं इसमें। और ये टावर ब्रिज है सामने, और अब हम नाव से इसका व्यू देख रहे हैं बिल्कुल नज़दीक से। और इसका जो बीच में दोनों टावर के बीच का जो पोर्शन है ये ओपनेबल है, ये खुलता है। तो जब इसमें कोई ऊंचा कोई शिप आता है तो इसको खोल देते हैं, क्योंकि इसकी जो रिवर जो यहाँ गहराई है वो सिर्फ 5 फीट है। और ये जब भी कोई बड़ा शिप आता है तब इसको खोला जाता है, और बाहर से साइडों से नज़र नहीं आता है। अब नाव से बैठ के मतलब क्रूज़ से बैठ के पता लग रहा है, देखने से बिल्कुल
कि ये बीच में से खुलता है। was baptized, and his name was John Harvard. As John Harvard grew an older man, अब जो he then क्रूज became the co-founder बैठ गए, अब of जो the इनका Harvard गाइड है University in उन्होंने अपना Massachusetts. So that's where he was baptized. बताना शुरू कर दिया, और In the ये Alps, if you look to the जितनी right भी now, बिल्डिंग्स underneath the हैं और next bridge, हिस्ट्री you'll see the है, glass box there. सब उसके That's बारे the में luxury बताया जा रहा है and सबको। relaxation spa. When तो the architect built the spa, he अब put it हम under the bridge आगे भाई इसी because की he thought no one जो could see गाइड है into that इसी की spa. सुनते हैं क्या He क्या did बोल रहा forget है, about these boats. क्या क्या। हमें तो ज़्यादा इन बिल्डिंगों के बारे में पता नहीं है, तो इसी को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं क्या है। Now some days the views they are very good. Some days we wish we never looked, and other days we go round in circles on this part of the Thames. On the left as we come through, you've got a nice old pub in the corner there. There's the Anchor Tavern at Bankside. Founded in 1615, it was mentioned in Samuel Pepys's diaries, and over the years they made some films in the pub before. Getting him to the Greek, Mission Impossible, they were filmed within that pub. Now me and my friend who's driving the boat behind me, we do spend a lot of time in this pub. We go to that pub after work every single night, and we do research in the pub. We research these commentaries which we provide you all. It's a lovely Shakespeare's Royal Globe Theatre. That's where they reenact all of these plays. And these plays, they run from April the 23rd, Shakespeare's birthday, and they go through to the end of October. That's one of London's cheaper attractions there. If you want to see a performance in there, your ticket prices, they're only £5 per person. Now folks, you cannot get a pint of beer in London for £5. I've checked everywhere. But you can get live entertainment at Shakespeare's Globe. Just ahead of us here, this bridge, you may have seen the bridge during one of the Harry Potter films. The Blackfriars Bridges, these are the lowest bridges that we go through today, and also the closest on the Thames. The first one that we're approaching here, they've just recently upgraded it, and they've now turned it into the first railway station to go over the River Thames. So that means the platforms, they are above us. It was all built for the Olympics back in 2012. They thought everyone was going to rush to London to watch the Olympic Games. They would have to build a new station. Now unfortunately, ladies and gentlemen, they finished the station above us in the year 2014. So just a couple of years too late for the Olympics in 2012. As we come through the bridges, if you look to the right, you're going to see the building in a moment. It has a green slanting roof. At the front of the building, you'll see 4 statues engraved, and this is the Old City London School for Boys. That's where a school these days. It's now an American bank, JP Morgan. They own that building on the right-hand side. You can also see the large construction site there. They are building a new sewage system in London. The old Victorian system built by Joseph Bazalgette, he built it for 2 million people. In London these days we have around 10 million people, so that's why they got to upgrade the sewage system. Look on the river wall as we go past the construction site. You're going to notice in a moment there are green lions' heads. They have rings in their mouths. Now those lions' heads on the river wall, they used to be flood indicators for the authorities of London. If the river water rose above the lions' heads, they would send out a flood warning and they would evacuate the buildings on the shore. Now they come up with a little rhyme to help them, and it goes: if the lions are drinking, London is sinking. If it's up to their mains, we are going down the drains. And if their heads are completely ducked, then London is well and truly flooded. Of course, it's definitely flooded.
Look on the right as well, ladies and gentlemen, we have the white ship now with the yellow funnel on it. There's the HQS Wellington. The Wellington used to be a support vessel for the Royal Navy during the Second World War. Today that ship is a livery hall for retired sea captains, and they are called Master Mariners. Now to become a Master Mariner, you got to be a captain at sea for 25 years. The chairman of the ship is the King. King Charles III is in charge of the Wellington. If you cross the river to your left now, we have the concrete building with the electrical sign at the front. There is the country's Royal National Theatre. Now you wouldn't think it to look at it. That building often gets mistaken for a multi-storey car park. But folks, this is not a car park, that's our National Theatre. If you go inside there, you've got 3 of the finest auditoria in the world. The largest one, it holds 1,500 people. It's called the Olivier. They named it after the actor and the founder, Sir Laurence Olivier. Waterloo Bridge, just ahead of us here, was built by women during the Second World War. No one got it whatsoever. We've obviously got fantastic individuals on the boat this evening, so that's why they don't call it Big Rich these days, and that's why they call it Big Ben. We've got our stop to the right. We're going to take you into the stop now. If you could all be so kind, just to have a look around you, make sure you got all your belongings. I really hope that you enjoyed the commentary coming up the river today. We're not professional tour guides on these boats, you might have worked that out. We're just members of crew. Me and my friend here are only here for your safety, but we like to talk to you on the way, because if we don't talk to you, then no one will. You're left in silence and you wouldn't get a commentary on the way. So that's why we provide it from us, the crew. Now folks, we've never received any training to do these commentaries. We certainly don't get paid by the company. They're all done on a voluntary basis. Now because they are voluntary by the crew, just to try and make your trip a little bit more enjoyable, we get to leave our Captain's Silver Champagne tin area later in that lovely pub that we went past. So I can assure you, it's all for research. Whatever the outcome, it's been an absolute pleasure talking to you all. I hope you enjoyed the commentary. Have a lovely evening in London, and whatever you're doing, go and enjoy yourself. Goodbye folks, have a nice day. Thank you.